2 सांख्य योग। प्रजहाति सर्वपार्थिवमनोगतम् आत्मन्येवात्मना तुष्टः स्थितप्रज्ञस्तथोच्यते। भगवान ने कहा, हे अर्जुन सुनो, मन में रहने वाली वह प्रबल विषय वासना ही है जो आत्म सुख में विघ्न उत्पन्न करने वाली होती है। जो व्यक्ति सदा संतुष्ट रहता है, जिसका अंतःकरण समाधान से भरा रहता है, ऐसे तृप्त जीवात्मा का भी कामना के संग से पतन हो जाता है। जिसकी चाहते एकदम से समाप्त हो जाती हैं और जिसका मन सदा आत्म सुख में ही निमग्न रहता है, उसी पुरुष को स्थित प्रज्ञ जानो। दुखेषु विघ्नमनः सुखेषु विघ्नस्वरः वीतरागभयक्रोधः स्थितिर्मुनिरुच्यते। अर्थात अनेक प्रकार के दुख प्राप्त होने पर भी जिसके चित्त में उद्वेग नहीं उत्पन्न होता और जो सुख के प्रलोभन में भी नहीं पड़ता, हे अर्जुन, ऐसे मनुष्य में काम और क्रोध निसर्गता ही नहीं होते और उसका चित्त सदा आत्म साक्षात्कार से मिलने वाले आनंद से ओतप्रोत रहता है। इसलिए उसे भय कभी नहीं सताता। जो सदा ऐसी ही अवस्था में रहे, उसी को स्थिर बुद्धि समझो। इस प्रकार का विचारशील मनुष्य संसार बंधनों को छोड़कर केवल भेद रहित रहता है। यह सर्वत्रानभिस्नेहस्तस्य प्राप्य शुभम् नाभिनन्दति न दृष्टि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। अर्थात वह सर्वदा सबके साथ समान आचरण करता है। जैसे पूर्णिमा का चंद्रमा अपना प्रकाश देते समय ऐसा भेद कभी नहीं करता कि यह उत्तम व्यक्ति है, इसे प्रकाश दो, यह अधम व्यक्ति है, इसे प्रकाश न दो। वैसे ही उसकी संवृत्ति भी सदा भेद रहित रहती है। वह प्राणी मात्र पर समान रूप से सदैव रहता है और किसी भी काल में उसके चित्त में अंतर नहीं होता। कोई अच्छी चीज मिलने पर भी जो मारे आनंद के फूले नहीं समाता और कोई बुरी बात होने पर भी जो दुख के चक्कर में नहीं पड़ता, जो हर्ष और शोक से रहित और आत्मज्ञान के आनंद से परिपूर्ण रहता है, हे धनुर्धर, तुम उसी को स्थित प्रज्ञ जानो। यदा संहरति छाया कूर्मो अंगानीव सर्वशः इंद्रियाणि इंद्रियार्थेभ्यः तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। हे पार्थ, अब तुम जरा कछुए को ही देखो। वह जिस समय खुश रहता है, उस समय वह अपने समस्त अवयवों को बाहर फैला देता है और जिस समय चाहता है, उस समय उन अवयवों को अपने अंदर समेट भी लेता है। इसी प्रकार इंद्रियां जिसके अधीन रहती हैं और जिसकी आज्ञा के अनुपालन में वे इंद्रियां सदा तत्पर रहती हैं, ऐसी स्थिति में यह जान लेना चाहिए कि उसी पुरुष की प्रज्ञा ने स्थिरता प्राप्त की है। विषया विनिवर्तन्ते
निराहारस्य देहिना रसवर्जं प्रसाप्तस्य परं दृष्ट्वा निवर्तते। अर्जुन, एक और कुतूहल की बात सुनो। वह यह कि यद्यपि इस योग की साधना करने वाले लोग विषयों का त्याग तो बड़े ही निश्चय के साथ नियम पूर्वक करते हैं, फिर भी श्रवणादि इंद्रियों का संयमन हो जाने पर यदि रसेंद्रिय का निग्रह न हो तो योग की साधना करने वाले उस साधक को ये विषय इस संसार में हजारों तरह से आ घेरते हैं। पर जरा तुम ही विचार करो कि यदि किसी वृक्ष के पत्ते तोड़ लिए जाएं और डालियां ऊपर से काट दी जाएं, किंतु उसकी जड़ में निरंतर जल दिया जाए तो वह वृक्ष क्या कभी नष्ट हो सकता है? जैसे जल की शक्ति से वह वृक्ष और भी अधिक विस्तार से फैलता जाता है, वैसे ही रसना के द्वारा मनुष्य के मन में विषयों की पुष्टि होती है। दूसरी इंद्रियों के विषयों को त्यागे तो त्यागा जा सकता है, परंतु उतनी दृढ़ता से रसनेन्द्रिय का संयमन नहीं किया जा सकता, क्योंकि इसके बिना मनुष्य कभी जीवन धारण नहीं कर सकता। पर हे अर्जुन, जिस समय निज अनुभव से पर ब्रह्मा का साक्षात्कार होता है, उस समय इस रसनेन्द्रिय का नियमन अपने आप ही हो जाता है। जिस समय मनुष्य को सोहम भाव अर्थात मैं ही ब्रह्मा हूं का अनुभव हो जाता है, उस समय शरीर के जितने धर्म हैं उन सब का लोप हो जाता है और इंद्रियां भी विषयों को एकदम से भूल जाती हैं। यतोऽहमपि कौन्तेय पुरुषस्य विपश्चितः इंद्रियाणि प्रमथीनि हरन्ति प्रसभं मनः। अन्यथा इसके अतिरिक्त अन्य किसी उपाय से ये इंद्रियां वशीभूत नहीं होती। हे अर्जुन, जो लोग इन इंद्रियों का निग्रह करने के लिए प्रयत्नशील हैं, जो लोग अपने चतुर्दिक यम नियमों का घेरा लगाए रहते हैं और जो मन को सदा अपनी मुट्ठी में कैद किए हुए रखते हैं, उन्हें भी ये इंद्रियां हमेशा व्याकुल किए रहती हैं। इन इंद्रियों का पराक्रम इतना गहन है, जैसे यक्षिणी मंत्रवेत्ता को भ्रमित कर देती है, वैसे ही ये विषय भी रिद्धि सिद्धि के वेश में आते हैं और इंद्रियों को स्पर्श करके मनुष्य को पल भर में भ्रमित कर देते हैं। उस समय मनुष्य का मन पर से नियंत्रण हट जाता है और वह अभ्यास त्याग कर तथा निश्चिंत होकर बैठ जाता है। इंद्रियों की शक्ति ऐसी विलक्षण होती है। तानि सर्वाणि संयम्य युक्तासीत मत्परः वशे यस्येन्द्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। इसलिए हे पार्थ, मैं कहता हूँ कि विषयों का लोभ पूर्णतः त्याग कर जो मनुष्य इंद्रियों का सर्वथा दमन करता है, वही योग निष्ठा में समर्थ होता है। विषय सुख जिस मनुष्य के चित्त को भ्रमजाल में नहीं फंसा सकते, वही अनवरत आत्मबोध से सज्जित होकर रहता है। मुझे अंतःकरण से कभी भुलाता नहीं, और नहीं तो यदि बाहर से देखने में विषयों की संगति भले ही कुछ न हो, पर अंतःकरण में विषयों का सूक्ष्म अंश भी रह जाए,
तो सारा का सारा सांसारिक प्रपंच ही बचा हुआ जानना चाहिए। जैसे विष की एक बूंद भी पी ली जाए तो वह विष निरंतर बढ़ता जाता है और तब अंत में वह बेधड़क होकर जीवन का नाश करता है। ठीक वैसे ही यदि मन में इन विषयों की थोड़ी बहुत आशंका भी शेष रह जाए तो वह सारे विवेक का नाश कर डालती है। ध्यायतो विषयानुत्साह संगस्तेषुपजायते संगात् संजायते कामः कामात् क्रोधो अभिजायते क्रोधात् भवति सम्मोहः सम्मोहात् स्मृतिविभ्रमः स्मृतिभ्रंशात् बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। अर्थात यदि मन में विषयों की लेश मात्र भी स्मृति शेष रह जाए तो वह असंग होने पर भी विषयों की संगति करा ही देती है। इसी संगति से वासना प्रकट होती है। जहाँ अंतःकरण में विषयों के संबंध में काम वासना उत्पन्न हुई वहाँ क्रोध पहले ही आ जाता है और जहाँ क्रोध आया वहाँ उसके साथ अविचार रखा ही हुआ है। जब अविचार प्रकट हुआ तब स्मृति ठीक वैसे ही विनष्ट हो जाती है जैसे प्रचंड वायु के वेग से दीपक की लौ बुझ जाती है अथवा सूर्यास्त होने पर रात्रि जैसे सूर्य के तेज को ग्रस लेती है। वैसे ही दशा प्राणियों की स्मृति का नाश हो जाने पर होती है। फिर जब अज्ञान अंधकार के द्वारा सब कुछ घिर जाता है तब बुद्धि भीतर ही भीतर व्याकुल हो जाती है। फिर हे धनुर्धर, जिस प्रकार जन्मांत को कभी दौड़कर भागना पड़े तो वह दीनहीन होकर इधर उधर भटकता फिरता है, उसी प्रकार बुद्धि भी भ्रम में पड़कर इधर उधर भटकने लगती है। जब इस प्रकार स्मृति नष्ट होने पर बुद्धि की दशा एकदम विकट हो जाती है तब विवेक शक्ति का भी बिल्कुल सफाया हो जाता है। चैतन्य के विनाश से जो दशा शरीर की होती है वैसी ही दशा बुद्धि के नाश से मनुष्य की हो जाती है। इसलिए हे अर्जुन, बस थोड़े में इतना ही जान लो कि जैसे एक छोटी सी चिंगारी ईंधन में लग जाए तो उसकी आग फैलकर सारे त्रिलोकी को भस्म करने के लिए पर्याप्त होती है। ठीक वैसे ही यदि कभी मन में विषयों का ध्यान आ भी जाए तो उससे मनुष्य का पतन अवश्यंभावी है। प्रसिद्ध श्री ज्ञानेश्वरी के अमृत वचनों का पुण्य श्रवण करते रहें एवं इस निःशुल्क किंतु अमूल्य वाणी का लाभ अपने सभी इष्ट मित्रों को भी पहुंचाते रहें। श्री हरि।